तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में आज के मैच की शुरुआत तो करोड़ों फैंस के दिलों में उम्मीदों को आग जलाने वाली थी। जहां चैंपियंस ट्रॉफी के 7 महीने बाद मैदान पर लौटे रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी से तूफानी शुरुआत की पूरी उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, शुरुआत के पहले ही ओवरों में भारत के दोनों दिग्गजों ने ऐसा धोखा दिया कि पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया और सबसे ज्यादा तो ड्रेसिंग रूम में आग लग गई। आखिर क्या है ये पूरा मामला? कैसे रोहित के 8 रन और विराट का 0 पर आउट होना भारतीय टीम में फूट पड़ने की वजह बन गया और गौतम गंभीर ने खूब खरी खोटी सुनाते हुए ड्रेसिंग रूम को जंग का मैदान बना दिया। उस तगड़ी जंग का पूरा ड्रामा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको अभी भी लगता है कि टीम इंडिया ये सीरीज जीतेगी तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में आज का पहला वनडे मैच शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और उनके तेज गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरसाया जिससे भारत की बल्लेबाजी लाइनअप को पहले ही दिन निस्तेनाबूद कर दिया। ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। जहां जोश हेजलवुड और मिशेल स्टारक ने अपनी आग उगलती गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब रोहित शर्मा, जो अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, वो सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जी हां, तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर हेजलवुड ने थोड़ी बाउंस वाली गेंद डाली जो ऑफ साइड में थोड़ी कट इन हुई और रोहित समझ ही नहीं पाए। नतीजा ये हुआ बॉल सीधा बल्ले का एज लेकर सीधा सेकंड स्लिप के हाथों चली गई, जिससे रोहित ने अपना विकेट गंवा दिया। पूरा स्टेडियम जहां हजारों भारतीय फैंस रोहित की हिटमैन वाली धमाकेदार शुरुआत का इंतजार कर रहे थे, वो मायूस हो गया। और दोस्तों अभी तो रोहित का सदमा भी फैंस को हजम नहीं हुआ था कि अगली ही गेंदों पर विराट कोहली मैदान पर उतरे। लेकिन क्या हुआ? बस 4 ओवर बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर मिशेल स्टॉक ने विराट को उनकी पुरानी कमजोरी पर चोट दी। स्टारक ने ऑफ साइड की तरफ लेंथ बॉल डाली जो थोड़ी बाहर निकली और विराट ने बड़ा सा ड्राइव लगाने की कोशिश की। वही पुरानी गलती जो सालों से उनका काला अक्षर बन चुकी है। गेंद ने एजली और बैकवर्ड पॉइंट पर कूपर कोनोली ने आसान सा कैच लपक लिया। विराट 0 रन पर आउट। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली पारी में डक पर पवेलियन लौटे विराट, जिनके कंधों पर करोड़ों फैंस की उम्मीदें टिकी थी, वह बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। अब तो भारत 21 पर 2 विकेट पर सिमट गया और शुभमन गिल भी जल्दी आउट होकर 25 रन पर 3 विकेट पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों असली बवाल तो ड्रेसिंग रूम में मचा। जी हां दोस्तों, जैसे ही उदास और फ्रस्ट्रेट चेहरे लेकर रोहित और विराट पवेलियन लौटे तो ड्रेसिंग रूम में हंगामा मच गया। सबसे ज्यादा गुस्से में नजर आए कोच गौतम गंभीर, जो पहले से ही टीम की फॉर्म पर चिंतित थे। खबरों के मुताबिक रोहित ने खुद को दोषी मानते हुए कुछ माफी मांगी, लेकिन गंभीर का गुस्सा तो फूट पड़ा। उन्होंने रोहित पर भड़ास निकालते हुए कहा, ऐसी घटिया शॉट सिलेक्शन से टीम को क्या मिलेगा? 7 महीने बाद लौटे हो और यही कमबैक, बस यहीं पर मामला बिगड़ गया। विराट भी बीच में कूद पड़े, लेकिन गंभीर ने दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाई। ज्यादा देर तक दोनों दिग्गज सितारे उनकी बातें नहीं सह सके और रोहित विराट वर्सेस गंभीर के बीच तीखी तगड़ी बहस छिड़ गई। खबरें तो ये तक कह रही हैं कि मामला इतना बढ़ गया कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। तब जाकर मामला शांत हुआ। पहली बार देखा गया कि रोहित, विराट और गंभीर आपस में भिड़ते नजर आए और जितना गंभीर यह ड्रामा था उस हिसाब से तो लग रहा है कि टीम इंडिया में फूट पड़ चुकी है। आखिर हो भी क्यों ना, गंभीर अपनी जगह सही थे। रोहित विराट की जल्दबाजी ने मैच का मोमेंटम ही छीन लिया, तो वहीं दोनों दिग्गज अपनी बेइज्जती सह ना सके और छोटी सी चिंगारी को बड़ी आग बना दिया। ऊपर से बारिश ने खेल रुकवा दिया, लेकिन ड्रेसिंग रूम का तूफान नहीं थमा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी? रोहित और विराट की शॉट सिलेक्शन की, या फिर गंभीर के गुस्से में टीम सिलेक्शन की? इस पर अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों बात यही तक नहीं रुकी। इस विवाद में क्रिकेट के कई दिग्गजों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए टीम इंडिया को जमकर फटकार लगाई। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर ने इस हार से भारतीय टीम बल्लेबाजों को सीखने का मौका बताया, लेकिन साथ ही टीम को चेतावनी भी दी। उन्होंने बताया कि पर्थ की पिच हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन इस बार हमारे बल्लेबाजों ने गलत शॉट सिलेक्शन से मैच खो दिया। मुझे लगता है कि टीम को थोड़ा धैर्य और प्लानिंग दिखानी चाहिए थी। विराट और रोहित जैसे सीनियर खिलाड़ियों को लंबे समय तक पिच पर टिकना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा, भारत के पास इतनी प्रतिभा है कि वह ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा सकता है।
लेकिन इसके लिए विकेट के हिसाब से रणनीति बदलनी होगी। हमें ये हार भूलनी नहीं चाहिए बल्कि इसे अपनी मजबूती में बदलना होगा। सचिन ने आगे मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हुए कहा कि जीतना जी जान सिराज ने लगाया, अगर उतना हमारे बल्लेबाज लगते तो आज हम मैच नहीं हारते। सिराज की गेंदबाजी बहुत उच्च स्तर की हो चुकी है। वो बुमराह की गैरमौजूदगी में काफी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत की हार पर गहरी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज और ऊर्जा मैदान पर कहीं नजर नहीं आई। यह वही टीम है जो कुछ समय पहले वर्ल्ड कप में एक तरफा क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन आज पृथ्वी की पिच पर खिलाड़ियों में भय, आत्मविश्वास और लड़ने का जुनून बिल्कुल नहीं दिखा। जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उतरते हैं तो आपका रवैया सबसे बड़ी चीज होती है। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन मैदान पर जीत का इरादा साफ दिखाना चाहिए। पोंटिंग ने आगे कहा, मैं हमेशा यही कहता हूं कि क्रिकेट पहले दिमाग से जीता जाता है, फिर गेंद और बल्ले से। आज भारतीय खिलाड़ियों के पास स्किल तो था, लेकिन माइंडसेट की कमी दिखी। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना है तो पहले मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। उन्होंने केएल राहुल की तारीफ करते हुए कहा, राहुल आजकल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो शानदार है। उन्होंने दबाव में संयम और साहस दोनों दिखाया। जो काम धोनी कुछ सालों पहले इंडिया के लिए करते थे वो आज राहुल ने किया। अब राहुल उसी भूमिका में फिट होते नजर आ रहे हैं, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो या आज का वनडे। राहुल भारत के लिए एक फिनिशर के तौर पर खुद को साबित कर रहे हैं। पॉन्टिंग ने अंत में कहा, भारत के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन जब तक वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आत्मविश्वास और जज्बा नहीं दिखाएंगे तब तक उन्हें लगातार सफलता मिलना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र सहवाग ने भी भारतीय टीम के इस प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सच कहूं तो मैंने भारतीय टीम से इतनी कमजोर बल्लेबाजी की उम्मीद की ही नहीं थी। जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो आपको तेज और उछाल भरी पिचों पर डटकर खेलना पड़ता है, लेकिन आज टीम इंडिया ने शुरुआत से ही हार मान ली थी। रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी अगर जल्दी आउट हो जाए तो बाकी बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो पूरा टॉप ऑर्डर ही बिखर गया। सहवाग ने आगे कहा, यहाँ सिर्फ एक हार नहीं बल्कि मानसिक टूटन है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया गेंदों की स्पीड से डर रहे थे। पर्थ जैसी पिच पर आपको काउंटर अटैक करना पड़ता है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने कोशिश ही नहीं की। सहवाग ने केएल राहुल और अक्षर पटेल की तारीफ करते हुए कहा कि अगर किसी ने थोड़ा बहुत संघर्ष दिखाया तो वो राहुल और अक्षर थे। दोनों ने दबाव में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इन दोनों की 30-35 रनों की पारी के बदौलत हमारा स्कोर 123 के पार पहुंच गया। सहवाग ने यह भी कहा, भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक यह खिलाड़ी मैदान पर डटकर निडर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनके घर में नहीं हरा पाएंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ऐसी क्रिकेट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।